जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु। आज हम मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं उनको इस वीडियो में लेकर आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम मनोविज्ञान के जो सिद्धांत थे उनको चित्रात्मक रूप से आपको बताया गया है। वो वीडियो आप अवश्य देखें। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कॉलर, ये सिद्धांत हमने चित्रात्मक रूप से आपको समझाए थे। आपको बहुत अच्छा लगा था वो वीडियो। जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ईवीएस में आए हुए, वो उसकी भी वीडियो हमने बना रखी है। गागर के सागर के रूप में ईवीएस और हिस्ट्री की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, वो आप अवश्य देखें। एनसीईआरटी बेस्ड वो गागर के सागर के रूप में वीडियो हमारी चल रही हैं। कम शब्दों में बहुत अधिक जानकारी उसमें दी गई है, आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हम। आज मनोविज्ञान के जो प्रमुख सिद्धांत हैं और उनके जो प्रतिपादक और जनक हैं उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा हम जल्दी इसमें देखेंगे क्योंकि सिद्धांत काफ़ी हैं, देर नहीं लगाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के सिद्धांत। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स ही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है इनका नाम। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत जो दिया था, प्रयोग किया था, वो बिल्ली पे किया था। मैंने अपनी उस वीडियो में जिसमें हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत बताया है उसमें आपको बताया था थॉर्नडाइक की बिल्ली मर गई, पावलोव के कुत्ते पर, स्किनर का चूहा मर गया, कॉलर के चिंपैंजी पर। इससे हमारी जो 4 सिद्धांत हैं इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, ये आपको याद हो जाते हैं तुरंत। आप वो वीडियो देख के याद कर सकते हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने 3 जो प्रमुख सिद्धांत है वो दिए थे। 2 प्रकार के इनके थे, प्रमुख और गौड़। मुख्य सिद्धांत में 3 आते हैं: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। इनमें क्या क्या बताया गया था वो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का ही है। SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक जी हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत या बंधन का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर मेरी थोड़ी सी मेहनत है, आप और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हाँ, पढ़ाई से संबंधित अगर कोई सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। इससे आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का ही है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने एवं साइमन है। बुद्धि का जो सिद्धांत है, बुद्धि के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। उसमें क्या बुद्धि है, क्या उसमें सब कुछ बताया गया है, वो आपके सामने लेके आऊँगा जल्द ही। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया है। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया है। 2 खंड और त्रिखंड स्पीयरमैन का ही है। सामान्य व विशिष्ट तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन ही हैं। बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ट हैं। अब ये जो बुद्धि के सिद्धांत हैं इनको याद करने में आपको बहुत कठिनाई हो रही होगी, तो अब हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से आपको
5-6 सिद्धांत आपको याद करवा देते हैं, तो वो ट्रिक आपको बताता हूँ मैं। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने थे, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन थे, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको याद करना है एक के बिना 2-3 सुपरमैन। एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने सामूहिक कार्य से 10 टन टीटी कटहल को 3 तंत्र से स्टोन बर्गर बना दिया। है एक के बिना, दोबारा लिखता हूँ मैं। अब आप ध्यान से देखें, इसमें लिखा है एक के बिना, यानी एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जो था वो विनय का था। एक के बिना यानी एक खंड बुद्धि का सिद्धांत था विनय एवं साइमन का। 2-3 सुपरमैन से याद रखेंगे स्पीयरमैन, यानी द्विखंड और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन ने। सामूहिक कार्य का सिद्धांत है, 10 टन लिखा हुआ है तो 10 टन से याद रखेंगे थर्स्टन। सामूहिक कार्य से थर्स्टन। टीटी कटहल से तरल एवं ठोस का सिद्धांत कटहल से याद रखेंगे कैटल। 3 तंत्र से स्टोन बर्गर से याद रखेंगे स्टैनबर्ग बना दिया। ठीक, दोबारा बताता हूँ। एक के बिना यानी एक खंड बुद्धि का सिद्धांत है विनय एवं साइमन का। एक के बिना एक खंड बुद्धि का सिद्धांत है, वो है विनय एवं साइमन का। 2-3 सुपरमैन है, यानी द्विखंड और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत है हमारा सुपरमैन यानी स्पीयरमैन। द्विखंड और त्रिखंड का जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का है। ने सामूहिक कार्य से हम क्या याद रखेंगे? समूह खंड का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने। 10 टन से क्या हो जाएगा? थर्स्टन। ठीक, सामूहिक कार्य किसका हो जाएगा हमारा? थर्स्टन। टीटी कटहल तरल एवं ठोस कटहल को हो जाएगा कैटल। तो तरल एवं ठोस का सिद्धांत हो जाएगा कटहल। 3 तंत्र यानी त्रितंत्र का हो जाएगा हमारा स्टोन बर्गर है लिखा हुआ, यानी स्टर्नबर्ग हो जाएगा। त्रितंत्र का सिद्धांत किसका हो जाएगा? स्टर्नबर्ग का। ठीक है, आई होप याद हो गया होगा आपको। नहीं तो आप दोबारा ये बोलिए, एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने सामूहिक कार्य से 10 टन टीटी कटहल को 3 तंत्र से स्टोन बर्गर बना दिया। आपको ऐसे याद रखना है, एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने सामूहिक कार्य से 10 टन टीटी कटहल को 3 तंत्र से स्टोन बर्गर बना दिया। एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने सामूहिक कार्य से टीटी कटहल को 3 तंत्र से स्टोन बर्गर बना दिया। आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमारा ये हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं।
बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड का है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन का है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। क्रम अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। समष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेब महोदय हैं। न्यायादर्श व प्रतिदर्श वर्ग घटक इसको बोलते हैं। वर्ग का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नर ने दिया था। टी कटहल बताया ही था। तरल एवं ठोस का सिद्धांत कैटल ने दिया था। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आर.बी. कैटल हैं। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत हैब ने दिया था। अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके रुपए नहीं कटेंगे इससे, थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ जाएगा बस। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न व जॉनसन ने दिया है। बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का जो सूत्र दिया था विलियम स्टर्न ने दिया था। क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है वो विलियम स्टर्न ने दिया था। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम बुंट ने, और जो उनके शिष्य थे चिंटनर, उनने ये संरचनावाद संप्रदाय के जनक थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट 1969 में लिपजिंग शहर में एक प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला किसने खोली थी? विलियम बुंट ने। कितने में खोली थी? 1979 में लिपजिंग शहर में। ठीक है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम बुंट। जो विलियम बुंट थे उन्होंने 1979 में लिपजिंग शहर में जर्मनी में इन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली थी, मनोविज्ञान प्रयोगशाला। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे जी हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने ही दिया है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता मैकडूगल हैं। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। हॉर्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का ही है। हॉर्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत भी मैकडूगल का है। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? पोम्पोलॉजी है। पोम्पोलॉजी भी बोलते हैं, पोम्पोलॉजी है, पोम्पोलॉजी। ठीक है, जो भी लिखा हुआ आ जाए उस तरीके से देंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर है। स्किनर ने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? चूहे और कबूतर पर। ठीक है, क्रिया अनुबंधन का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर ही हैं। ब्रूडर फ्रेडरिक स्किनर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव, I.P. पावलोव का ही है। पावलोव ने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को ही बोलते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत I.P. पावलोव का ही है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव का ही है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत पावलोव का है। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत C.L. हल है, यानी क्लार्क एल हल। यहाँ पे आ रहा है पुनर्बलन, तो यहाँ पे आ रहा है बल से याद रखेंगे हल बल। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने। ठीक है, दोबारा बता दूं आपको, बल है यहाँ पे आ रहा है पुनर्बलन में, और ये आ रहा है हल। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क एल हल ने दिया है।
व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने दिया है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत हल ने दिया है। सबलीकरण का जो सिद्धांत है वो भी हल ने दिया है। संपोषक का सिद्धांत यह भी हल्का है। चालक अंतर्नोद और प्रणोद का सिद्धांत हल ने दिया है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कॉलर का है। कॉलर ने अपना जो प्रतिपादन प्रयोग किया था वो किस पे किया था? सुल्तान पर किया था। सुल्तान ये कौन है? यह फिल्म का सुल्तान नहीं है, यह एक चिंपैंजी था। चिंपैंजी का नाम सुल्तान था, उस पे यह प्रयोग किया था। तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत यह भी कॉलर का है। अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत कॉलर, बर्दिमर, बुडकोफ का, ये 3 थे। और एक और थे कुर्ट लेविल। इन चारों ने अपना महत्व दिया था, लेकिन कॉलर ने सबसे ज़्यादा इसको विख्यात किया था, इसीलिए कॉलर का अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत कहा गया है। बर्दिमर ने इसका सबसे पहले प्रतिपादन किया था। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक, इसका भी अन्य नाम, अंतर्दृष्टि का अन्य नाम गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक हैं। ये भी कॉलर, बर्दिमर और कुर्टकोफ का है। क्षेत्रीय सिद्धांत, ये कुर्ट लेविल है। क्षेत्र हमारा जो होता है, खेत, क्षेत्र से याद रखना है खेत। खेत क्या होता है? लेवल में किया जाता है। जब खेत जोतते हैं तो उसको एक सार किया जाता है, लेवल में किया जाता है। तो क्षेत्र से लेवल याद रखेंगे तो कुर्ट लेवल, ठीक है, कुर्ट लेवल याद रखेंगे। क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है? कुर्ट लेवल का है। टीटी तल रूप है, ये तल रूप का सिद्धांत है, यह भी कुर्ट लेवल का है। समूह गतिशीलता संप्रदाय का प्रतिपादक, यह भी कुर्ट लेवल का है। समीपस्थ संबंध का सिद्धांत ये गुथरी का है। आप इसको कैसे याद रखेंगे सब लोग? जो गुथरी से याद रखेंगे, गठरी, जो गठरी है वो अपने समीप में रखते हैं, सब पास रखते हैं, तो समीप संबंध का सिद्धांत ये गठरी या गुथरी हो जाएंगे। तो समीप संबंध का सिद्धांत ये हमारे क्या हो जाएगा? गुठरी हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे साइन या चिन्ह का सिद्धांत, यह है टॉलमैन का। ये कैसे याद रखेंगे? जो टॉलमैन लंबे आदमी होते हैं उनके पैरों के चिन्ह बहुत बड़े बड़े बनते जाते हैं। तो साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसका हो जाएगा? टॉलमैन का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और नए तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह छात्र हूँ। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन हैं। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल हैं। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक वार्फ बोलेंगे इसको। मनोविज्ञान व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहन वी वॉटसन है। वॉटसन ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी थी। क्या दी थी? आप मुझे कोई भी नवजात बच्चा लाकर दे दें, नवजात शिशु, आप मुझे कोई भी नवजात शिशु लाकर दे दें, मैं उसे चोर, डाकू, डॉक्टर, वकील, कुछ भी, वैज्ञानिक, कुछ भी बना सकता हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी थी। यह किस पे की कही होगी इन्होंने जो वॉटसन महोदय थे, यह एक व्यवहारवादी थे। यह ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, यह वातावरण पे इन्होंने जोर दिया था, वंशानुक्रम पे जोर नहीं दिया था। इन्होंने कहा था
कि हम ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि जिससे हम बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हल हैं। समाजवादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा हैं। बंडूरा से याद रखेंगे बंदर, समाज से याद रखेंगे समाज। आजकल आप देखते हैं जो बंदर हैं वो समाज में रह रहे हैं, है ना। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका हो जाएगा? बंडूरा का हो जाएगा। ऐसे हम मिला के पढ़ लेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसका हो जाएगा? स्टैनले हॉल में हो जाएगा। स्टैनले हॉल से पुनरावृत्ति कैसे याद रखेंगे? हाँ चलो ऐसे बताता हूँ। जो स्टैनले हॉल है, हॉल होता कैसा है कि अगर उसमें कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो हमारी उस आवाज़ पुनरावृत्त वापस हमें सुनाई देगी, गूंजेगी। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसका हो जाएगा? स्टैनले हॉल का हो जाएगा। हॉल में आवाज़ पुनरावृत्ति होकर हमें वापस सुनाई देती है। इसी को ही हम स्टैनले हॉल का सिद्धांत किसका हो जाएगा? पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल का हो जाएगा। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गैने हैं। अब चलिए ये तो आप खुद अपना तरीके से भी बना सकते हैं, और अगर कोई नई तरीका आपका बनना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि भैया या दोस्त यह जो सिद्धांत है इसका ट्रिक ये भी बन सकता है, तो मुझे भी अच्छी तरीके से याद करने में अच्छा लगेगा। और जो हमारे और साथी होंगे वो भी इसको कमेंट को देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो आपके तरफ से क्या आपकी ट्रिक बन पा रही है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक हो जाएंगे हमारे गैने। मैं तो इस तरीके से चलो बनाता हूँ। इसमें सोपान में क्या आ रहा है? पान आ रहा है। गहने से हो जाएगा गन। तो एक व्यक्ति 5 रुपए नहीं देता है और गन लेके जाता है और पान ले लेता है दुकान से। तो गहने से ऐसे याद रखेंगे, पान लेने जाता है और गन लेके साथ में जाता है और वो फ्री में पान ले लेता है। सोपान से सोपानकी के जनक किस क्या हो जाएंगे? गहने हो जाएंगे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसका हो जाएगा? एरिक्सन का हो जाएगा। एरिक एक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हो जाएगा। एक हमारे समाज में एक एक्शन करता हुआ लड़का है। आजकल देखते हैं नए कौन से चल रहे हैं। एक चल रहा है टिकटॉक और पता नहीं कौन से चल रहे हैं। तो एक चल रहा है टिकटॉक। तो हमारे समाज में एक लड़का रहता है टिकटॉक, वो बहुत एक्शन करता है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका था? बंडूरा का। लेकिन ये है मनोसामाजिक। वो मन से सामाजिक नहीं था, वो एक्शन करता रहता था। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन ड्यूवी ने दिया था। जॉन ड्यूवी ने जो सिद्धांत बताए थे आपको बता दूं। चलिए ये छोड़ते हैं। ये देखिए करके सीखना किसका है? ये रॉस का है। करके सीखने पर किसने जोर दिया है? ये दिया है एक रॉस है हमारे, उन्होंने। लेकिन प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसका हो जाएगा? जॉन ड्यूवी का हो जाएगा। अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन इवन हॉस है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन इवन हॉस हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्टे जी हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रॉवेल हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहर्स्ट हैं। मारिया मॉन्टेसरी के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। ये 1939 में भारत में आई थी और इन्होंने 5 मूलभूत पंचपदीय प्रणाली भी इसी को ही कहते हैं।
मैडम मौर्य मॉन्टेसरी का है पंचपदीय प्रणाली। हमारे गुरुजी हैं मुनीश सर हैं, उनका नाम मुनीश बिश्नोई सर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया है। उनकी ही मुझे बातें कुछ याद हैं, तो उसी से मैं आपको जिस तरीके से मैंने याद किया है वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो कहाँ पे थे हम? डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहर्स्ट मौर्य मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं। पंचपदीय प्रणाली ये इन्होंने ही दी थी। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं हर्बर्ट बंडूरा। गेस्टाल्टवाद के जनक हैं कोहलर, ये पहले भी आ चुका है, बुटकोफ्का, कर्टलेबेल और बर्दिमर। संरचनावाद के जनक हैं विलियम वुंट। व्यवहारवाद का जो सिद्धांत 1912 में आया था, ये था जेबी वॉटसन का। मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत जो है यह सिगमंड फ्राइड का है, यह 1900 में आया था। विकासात्मक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है, जिसकी वीडियो जल्द ही आपके लिए आने वाली है। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और कोहलर की आ चुकी है। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 में अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। संबंध या बंध का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का ही है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव का है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर का है। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत बताया था पुनर्बल। हल का सिद्धांत अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर का ही है, जिन्होंने चिंपैंजी पे अपना प्रयोग किया था। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी हैं। करके सीखना पे किसने जोर दिया था? रॉस ने दिया था। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं। और हमारा जो आप जैसा जानते हैं, हमारे वीडियो के अंत में एक यूनिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी और अच्छी वीडियो देखें, जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो आपके सामने मैं लाता हूँ। आज का जो प्रश्न है वो एक शब्द से है, उसके बारे में बताना है कि उसका अर्थ क्या होता है। तो आज का जो शब्द है वो है वंचना। वंचना किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? वंचना किसे कहते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।